नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते इसको है ट्रायंगल। एनसीईआरटी का हमारा मैथमेटिक्स से बहुत ही जबरदस्त एनसीईआरटी। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुका हमारा है नया चैप्टर। तो समझ लीजिएगा कि आपको अच्छी तरीके से समझना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको हम, त्रिभुज यानी कि जो हमारा त्रिएंगल दिया गया है, इसका जो क्वेश्चन है ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हमारा हो गया एसएससी का हो गया, एसएससी का हो गया हमारा, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया। ठीक है, हमारा पुलिस की वैकेंसी हो गई। ठीक है, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया। ऐसे ऐसे एग्जाम में जो हमारा है, ये त्रिएंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो त्रिएंगल हमारा है ये कितना जरूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सेव करके शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना आप सभी को। तो हम इस वीडियो में इतना जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, और इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में टोटल हम 6 चीजें समझेंगे। कितने चीजें समझेंगे? 6 चीजें समझेंगे, जो कि 6 के 6 चीजें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आपको अगर त्रिभुज समझना, अगर आप त्रिभुज समझ रहे हैं, आप इसमें ये भूल जाते हैं कि हम कौन से पॉइंट समझ रहे हैं और उस पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं, बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट है, कहाँ पर लगता है, इस फॉर्मूले को हम कैसे सेट करते हैं, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको समझाएंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट है और इस पॉइंट कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें टोटल हम 6 चीजें समझेंगे। पहला हमारा चीज क्या दिया गया है? भूमिका है। क्या पहली चीज हमारी है? भूमिका है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन, जो कि हम इसी वीडियो में जानेंगे कि त्रिभुज का हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें एक चीज हम और जानेंगे, सर्वागसम। सर्वागसम क्या है? सर्वागसम। सर्वागसम एक ऐसा शब्द है जो कि त्रिभुज को, यानी कि त्रिएंगल को बहुत ही सरल बना देता है। त्रिभुज को त्रिएंगल क्या करता है? बहुत ही सरल बना देता है, सर्वागसम। ठीक है, हम पहले चीज क्या जानेंगे? भूमिका जानेंगे। दूसरी चीज हम क्या जानेंगे? समरूप आकृतियां। क्या हमारा है? समरूप आकृतियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स, यानी कि समरूप आकृतियां। अगर आप समरूप को समझ गए, ठीक है, अगर आप जो है समरूप को समझ गए हैं, तो आप ये समझिएगा कि हम 6 चीज जो दिया गया है, 6 के 6 चीज को हम समझ गए। ठीक है, आप ये समझिएगा, 6 चीज छोड़िए, आप ये समझिएगा हम त्रिभुज को ही समझ गए। अगर आप समरूप समझिए तो आप समझिए कि हम त्रिभुज को ही समझ गए हैं। इसी चीज हम क्या समझेंगे? त्रिभुजों की समरूपता। क्या है? त्रिभुजों की समरूपता है। और चौथा क्या दिया गया है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। क्या है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा क्या दिया गया है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। क्या है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया गया। छठा हमारा क्या दिया गया? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ गया? ये 6 चीज हम जानेंगे। और इस वीडियो में हम ये सबसे पहली चीज जानेंगे कि हमारा क्या होता है? भूमिका। ठीक है, भूमिका क्या होता है? हालांकि हम ये 5 के चीज हटा रहे हैं ताकि हमें भूमिका को अच्छी तरीके से समझ में आए। भूमिका को समझने से पहले हम आपको एक चीज समझा दें, सर्वागसम शब्द। सर्वागसम शब्द जो है, ये हमारा शब्द होता क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब हो जाता है, जब दो त्रिभुज सर्वागसम कब कहलाते हैं? जब उनका आकार, यानी कि उनका समान आकार और समान आमाप हो। आमाप का मतलब साइज हो जाता है। आमाप, इसको हम बोलते हैं साइज। SIZE, साइज बोलते हैं। और आकार का हमारा हो जाता है शेप। आकार, SHOP। इंग्लिश पे ज्यादा मत जाइएगा, बस आप इतना जानिए कि आकार हमारा शेप हो जाता है और आमाप हमारा क्या हो जाता है?
साइज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ के समझा रहे हैं आपको। सर्वागशम, सर्वागशम यानी कि दो त्रिभुज हमारा सर्वागशम, दो त्रिभुज हमारा सर्वागशम कब कहलाएगा, जब इसका समान आकार और समान आमाप होता है, तब हम कहते हैं कि हमारा ये क्या है, सर्वागशम। ठीक है, सर्वागशम का मतलब यही होता है, इसको हम तभी सर्वागशम कहते हैं जब दोनों एक समान हो, इसका आकार भी यानी कि इसका शेप भी और इसका साइज भी, तब हमारा क्या हो जाता है, ये सर्वागशम होता है। समझ में आ गया आप लोगों को सर्वागशम क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ कि हमारा एक, हम बोले थे आपको, अगर आप समरूप समझ गए हैं तो आप ये समझिएगा कि हम पूरे त्रिभुज को ही समझ गए। हम आपको ये चीज बोले थे कि अगर आप समरूप को समझ गए हैं, समरूप को समझ गए हैं, तो आप पूरे त्रिभुज को समझ गए, यानी कि हम सिमिलर जिसे बोलते हैं, सिमिलर। ठीक है, समरूप का मतलब हो जाता है, इसमें देखिए दो चीज दी जाती है, एक तो हमारा होता है आकार होता है और एक हमारा आमाप होता है। इसमें एक चीज कंडीशन क्या है, अगर हमारा आमाप यानी कि आमाप जो समान आमाप है, समान आमाप है और आकार कोई आवश्यक नहीं है, आकार कोई आवश्यक नहीं है, तब हमारा क्या होता है, समरूप होता है। एक बार इसमें देखिए एक पॉइंट आप समझिएगा, इसमें जो सामान होता है ना, सामान आमाप होता है वो हो और इसका आकार जो, इसका कोई जरूरत नहीं है, तब हमारा समरूप होता है। या इसका आकार जो है वो रहे और इसका आमाप की कोई जरूरत नहीं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो है समरूप हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, समरूप हमारा क्या होता है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए इसमें जैसे कि सर्वागशम में हमारा होता है समान आकार और समान आमाप, यानी कि समान शेप होता है और समान साइज होता है। जिसमें क्या कंडीशन है, उसमें जब दोनों सेम रहेंगे तभी हमारा सर्वागशम होगा। लेकिन इसमें क्या है, अंतर ये है, अगर हमारा समान आकार है और समान आमाप नहीं भी है तो भी हमारा क्या रहेगा, समरूप रहेगा। या तो हमारा समान आमाप है और समान आकार नहीं है, तब भी हमारा क्या रहेगा, समरूप रहेगा। इसमें एक कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका हम देते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए आप, इसका हो गया, इसका जो है इंट्रोडक्शन ही हो गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल में त्रिभुज को हम ऐसे बनाते हैं, त्रिभुज हमारा ऐसे होता है जिसमें तीन कोण होते हैं, सभी को पता है, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज हमारा ऐसा होता है जिसमें तीन कोण होता है, एक हो गया, ठीक है, दूसरा कोण हो गया और तीसरा कोण हो गया। अगर हम बीच से ऐसे इसको फाड़ देंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, दो तीन त्रिभुज हो जाते हैं। एक तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हमारा एक हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हो गए हैं, तीन त्रिभुज हो गए। कैसे, एक यहाँ से यहाँ, यानी कि ए बी सी और ये हमारा डी, तो ए बी डी हो गया और ए डी सी हो गया, ए बी सी हो गया, तीन त्रिभुज हो गए हमारे। त्रिभुज में, त्रिभुज को हमें जानने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमें त्रिभुज समझ में आ गया है, त्रिभुज को समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अगर दे दिए जाए इसी टाइप से, आप बताइए भैया इसमें हमारे कितने त्रिभुज हैं। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में इसमें हमारे कितने त्रिभुज है, तो आप कैसे देखेंगे, इसमें आप कहेंगे एक दो त्रिभुज है या आप कहेंगे एक त्रिभुज है। नहीं, हम क्या करेंगे, पहले हम इसको नाम से धारण कर लेंगे, ए बी सी, और इसको हम कर देंगे ये वाला बीच का जो बिंदु हमारा क्या है, डी है। अब हम इसमें देखेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा ए बी डी, ठीक है, ए बी डी हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ए डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी सी हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी। इसमें तीन त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए उदाहरण के लिए हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, क्लास 10 का जो त्रिभुज दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक पर्वत है, क्या है, पर्वत, जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट हो गया एवरेस्ट।
और एक हमारा मान लीजिए दूरस्थ वस्तु है। क्या है? दूरस्थ वस्तु, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि त्रिएंगल क्या है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो हमारे पास मान लीजिए दो चीजें, एक हमारा पर्वत है और एक हमारा दूरस्थ वस्तु है जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। मान लीजिए दूरस्थ का मतलब हमारा चंद्रमा हो जाता है, जैसे बहुत दूर हमारा हो जाता है। दूरस्थ का मतलब क्या हो जाता है हमारा, है बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। और पर्वत का मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई माउंट एवरेस्ट है, तो इसकी जो ऊंचाई है और दूरी जो है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम कहते हैं, ऊंचाई के नाम से हम इसको जानते हैं, इसको हम दूरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चंद्रमा को हम दूरी के नाम से जानते हैं और माउंट एवरेस्ट को हम ऊंचाई से जानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हमें ये ज्ञात करना होगा, हम पर्वत की यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी हो या हमें चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करेंगे या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट करेंगे। मतलब कहने का ये, देखिए हम यहाँ पर भी त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए हम तो सीधा फीता लेके नहीं नापेंगे कि चलिए भैया अब हम जहाज में बैठ गए हैं कि फीता लटका दिए कि चंद्रमा की दूरी कितनी है और हम माउंट एवरेस्ट को जहाज से नाप रहे हैं, कि मतलब जहाज पे बैठे हैं और चल के उसको नाप रहे हैं कि फीता से इसकी दूरी कैसी है। सीधे से तो नाप नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक इमेजिन करते हैं, एक माप के द्वारा हम इसको मापते हैं। इसके लिए एक यंत्र होता है। क्या होता है? एक यंत्र होता है, जिस यंत्र को हम त्रिएंगल में प्रयोग करेंगे, मतलब मापने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, उसी को हम कहते हैं आमाप आकार। आमाप और आकार कहते हैं, यानी कि इसको हम नापने के लिए क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, मतलब प्रत्यक्ष हमारा हो गया सीधा हो गया, प्रत्यक्ष हमारा क्या हो गया? प्रत्यक्ष हमारा मतलब हो गया सीधा, और अप्रत्यक्ष मतलब हो गया असीधा। मतलब हम सीधा सीधा नहीं नाप सकते हैं, असीधा नापेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से ही नापेंगे। इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो अवधारणा है वो हमारा प्रयोग किया गया है त्रिभुज से प्रयोग। समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आ गया? ठीक है। मान लीजिए अगर हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो तभी हम उसकी ऊंचाई नाप पाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? तभी इसकी ऊंचाई नाप पाएंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि फीता लटका दिए नीचे नाप दिया हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया। या चंद्रमा की दूरी हमें ज्ञात करनी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? फीता फेंक देंगे, चंद्रमा तक पहुंचेगा, कितने फीट दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, ऐसे नहीं नापा जाता। इसको नापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस यंत्र में हम जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि असीधा तरीके से, सीधे तरीके से नहीं होता है, जो कि हम इस त्रिभुज में समझेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में आप समझेंगे। इसके बाद वाला जो हमारा पॉइंट होगा क्या होगा? समरूप आकृतियां होंगी, यानी कि सिमिलर आकृति, सिमिलर फिगर्स। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, जितना समझ में आया है उतने लोग जरूर सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग शेयर करके कमेंट कर देना। ठीक है, इतना काम जरूर कर देना, क्योंकि आप जो है आप अपने आप का दुख काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? जितने लोगों को चैनल आपके पास आ रहा है सब्सक्राइब करिए, और आपका चैनल जितने लोगों के पास जा रहा है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक दूसरे के लिए खुद ही भगवान बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक दूसरे के लिए भगवान बन जाएंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।